भाई हैं, आपको करेक्ट करना हमारा फर्ज बनता है। अब हम आपको करेक्ट कर रहे हैं। हम नाराज कानों की प्लेट तो निकल गई। सुनिए तो विकास जी, सुनने की क्षमता लाइए, 56 इंची सीना लाइए भैया, सुनिए। हमारे कानों की, अरे फिर बोलने लगे, हमारे कानों की प्लेट निकल गई है, लेकिन अब आपके भाई साहब, 56 इंची सीना तो हमारा हमेशा दे रहा है भाई साहब। आप 56 इंची सीने से तुलना नहीं कर सकते हैं। भाजपा या तो मूर्ख है, बनने का बात करते, सुनना, आपको सुनने की क्षमता रखिए। आप सवालों का जवाब। कांग्रेस के साथी क्या है? भाजपा कांग्रेस के साथी क्या है? भाजपा कांग्रेस के साथी क्या है? ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग आप करते हैं सार्वजनिक मंचों पे, जब आपको सहन रखनी चाहिए तो राजनीति छोड़ दीजिए। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और हम एक बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। हम प्रतिदिन बुलेटिन में ज्वलंत मुद्दों पर, चर्चित मुद्दों पर चर्चा करते हैं। आज के इस एपिसोड में भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे पार्टी के वरिष्ठ नेता, डीएन कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर मुकेश सिंह जी, पार्टी के नगर अध्यक्ष प्रकाश पांडे जी, समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व रखेंगे नवरंग सिंह जी, लोहियावानी के प्रदेश के मंत्री रहे हैं, सचिव रहे हैं, और साजिद अली पहली बार जुड़ रहे हैं हम लोगों से, अल्पसंख्यक सभा के अध्यक्ष रहे हैं साजिद अली। और कांग्रेस का पक्ष रखेंगे श्री कृष्ण गौतम जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और युवक कांग्रेस के अध्यक्ष शुभम तिवारी। व्यापार मंडल के प्रदेश के उपाध्यक्ष अनुपम अग्रवाल जी भी बुधवार को जुड़ते हैं, आज सबके बीच में हैं, वो भी आज की चर्चा में सहभागिता करेंगे। पिछले 2-3 दिन से एक पत्र को लेकर के बहुत चर्चा है। पत्र है पड़ोसी जनपद के सांसद सुब्रत पाठक जी का। हम लोगों ने एक चर्चा की भी थी अभी पिछले सप्ताह ही, कि जो एक्सप्रेस वे है वो फरुखाबाद से गया शाहजहांपुर, और जो आलू की फैक्ट्री थी वो मथुरा पहुंची। इसको लेकर के हम लोगों ने एक बिग बुलेटिन का एक एपिसोड किया भी था, और उन्हीं सारे मुद्दों को लेकर के एक विस्तृत पत्र भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री और कन्नौज के सांसद सुब्रत पाठक ने लिखा है मुख्यमंत्री जी को। इसको लेकर के सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं मिली। फरुखाबाद जनपद भरा पूरा है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की जो पैदावार है वो लहलहा रही है। तमाम जनप्रतिनिधि हैं, 4 विधायक हैं और 4 विधायक हैं, सांसद हैं, और नगर पंचायत, नगरपालिका और नगर पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, सहकारी संस्थाओं में भाजपा का कब्जा है। बहुत बड़े बड़े जनप्रतिनिधि हैं और निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, और सारे बहुत एक्सपर्ट लोग हैं अपने अपने क्षेत्र के। मुकेश राजपूत जी दूसरी बार सांसद, भाजपा के बहुत बड़े कद्दावर नेता रहे हैं, उनके बेटे हैं। नागेंद्र सिंह राठौर ने कई पार्टियों में बहुत काम किया है, बहुत तेज तर्रार विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। सुशील साक्य भी भारतीय जनता एक राजनीतिक पृष्ठभूमि से निकल करके आए, उनके पिताजी सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं। सुशील साक्य जी खुद एक बार विधायक रह चुके हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, किसान मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं, क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे हैं, बहुत जिम्मेदार रहे हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। और अमर सिंह खटिक फौज से आए हैं, उन्हें भी अपना अनुभव है, राजनीति में भी विभिन्न पदों पर रहे हैं। तो ये जो भारतीय जनता जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जो परिवार है, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो बहुत संपन्न शक्तिमान है, और उसके बाद में भी सुब्रत पाठक को पत्र लिखने की क्या जरूरत पड़ी। इसको लेकर के दूसरे एंगल से जो जिनके नाम अभी हमने लिखे, उनकी शक्ति पर, उनके प्रभाव पर प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं कि यहाँ के जनप्रतिनिधि इतने उस तरह के हैं कि वो काम नहीं करा पाए, इसलिए सुब्रत पाठक का नाम लिया जा रहा है। एक चीज हो सकती है, सुब्रत पाठक बड़े नेता हैं, प्रदेश के महामंत्री हैं, तो वो किसी सिफारिश पर अपना कवरिंग लेटर लगा देते हैं, लेकिन कवरिंग लेटर के नीचे वाला पत्र नहीं है। वो सारी चीज सुब्रत पाठक अपने शब्दों में कह रहे हैं, अपनी ओर से उस चीज का सिफारिश कर रहे हैं। और दूसरी चीज ये कि राजनीति में कोई चीज बेमतलब नहीं। इस बार पंचायत का चुनाव है, तो आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर
तरह तरह की जयंती लोगों को याद आ रही है, लोग शुभकामनाएं दे रहे हैं, बिना मांगे शुभकामनाएं दे रहे हैं, जरूरत नहीं है शुभकामनाओं की उनकी, उसके बाद में भी शुभकामनाएं, अम्बेडकर जयंती की शुभकामनाएं और निर्माण दिवस की शुभकामनाएं। ऐसे ऐसे महापुरुष निकल करके आ रहे हैं जिनके बारे में आपने हमारे उस पंचायत के लोगों ने सुना नहीं होगा, उनके जन्मदिन पर, उनके निर्माण दिवस पर, उनकी पुण्यतिथि पर राजनीति में बेमतलब सुब्रत पाठक के पत्र के भी अलग अलग मायने, क्या इसके पीछे का राज क्या है? क्या सुब्रत पाठक फर्रुखाबाद से चुनाव लड़ने के लिए हरी झंडी ले ली, यहाँ से आप जाइए, अभी से पृष्ठभूमि तैयार करिए जाकर के, या क्या मतलब क्या है इसका? क्या यहाँ के जो सांसद विधायक हैं उन्हें बिल्कुल नाकारा मान लिया गया है, उन्हें बिल्कुल अक्षम असमर्थ मान लिया गया है, इसलिए ये पत्र लिखा गया? उस सबके मतलब क्या? किसने सुब्रत पाठक से किसने अप्रोच की, किसने कहा ये पत्र लिखे, और कहाँ से उन्हें इस चीज की प्रेरणा मिली कि वो फर्रुखाबाद में सोचें? क्योंकि कन्नौज से क्या, जो भी अपना संसदीय क्षेत्र होता है वो बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। अब तो क्षेत्र में दिख भी जाते हैं, नहीं अक्सर पिछली किसी पार्टियों की सरकारें नहीं तब तक सांसदों को देखना मुश्किल होता था। शनिवार इतवार को 2 दिन के दौरे लगते थे और उसके बाद में कार्यक्रम होता था 2-2 घंटे का हर विधानसभा क्षेत्र में। तो ये सारी स्थितियां थी। तो अब सुब्रत पाठक के इस पत्र को लेकर के क्या क्या इसके अर्थ निकाले जाएं? क्या जो हमने कहा कि क्या यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो इतने नाकारा हैं, असमर्थ हैं, अक्षम हैं, ये सुब्रत पाठक, हमने कह रहे ये सुब्रत पाठक ने मान लिया है इसलिए वो फर्रुखाबाद में कूद पड़े हैं? क्या वो फर्रुखाबाद से चुनाव लड़ना चाहते हैं इसलिए वो उन्हें कोई पार्टी से कोई हरी झंडी मिली है कि भाई आप जाकर के पृष्ठभूमि तैयार करिए, इसलिए वो यहाँ कूद पड़े हैं? क्या मतलब क्या है इस सारी चीज का, जिसकी वजह से वो जो है वो इस मैदान में कूदे हैं और उन्हें फर्रुखाबाद की चिंता हुई है, वो एक्सप्रेस वे की बात कर रहे हैं। हमारे जो कुछ साथी हैं इस पैनल में जिन्होंने उस पत्र को पढ़ा भी, इसी को लेकर के आज का ये बिग बुलेटिन का ये एपिसोड शुरू किया गया है और यही सवाल हैं चर्चा के। हम जाएंगे कि पत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा और तो उसके भाव को समझें। और राजनीति में हमने भी राजनीति को 30 साल कवर की है विभिन्न अखबारों में, न्यूज चैनल्स में, हमने यही पाया है कि बिना मतलब कोई बात होती नहीं। कहे भी रहते आते कि लोग शुभकामनाएं दे रहे हैं इस साल, पिछली साल हमने सुने पड़े थे, पिछली साल दिवाली शुभकामनाओं का सीजन शुरू हो जाता है, तो शुभकामना जयंती के नाम पर शुभकामनाओं का काम शुरू हो जाता है, होली दिवाली पर शुभकामनाओं का काम शुरू हो जाता है, कुछ बिजनेस मिल जाता है होर्डिंग और फ्लैक्स बनाने वालों को शुभकामना के नाम पर। तो ये लगता है एक जरिया है। अगर कोई शुभकामनाएं दे रहा है तो समझ लो वो चुनाव लड़ने वाला है, और ऐसा होता भी है और ऐसा हो भी रहा है कि इस चुनाव में जिन लोगों ने अपनी अपनी जिला पंचायत तय कर रखी है, वहां से वो अपने होर्डिंग लगा रहे हैं, पोस्टर लगा रहे हैं, सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट डाल रहे हैं। तो ये सारी चीजें निकल करके सामने। शुभम तिवारी, क्या लग रहा है कि सुब्रत पाठक के पत्र को लेकर के क्या लग रहा है कि सुब्रत जी को फर्रुखाबाद की चिंता क्यों लिख रहे हैं? क्या बहुत हमदर्दी फर्रुखाबाद के प्रति क्यों पैदा हो गई? यहाँ नवाब बंगस से उनकी हमदर्दी जाग गई है, या जो यहाँ पर पांडव रहे हैं ज्ञातवास में उनके प्रति उनका मोह जागृत हुआ है, या गुड़गांव भैया का मंदिर है उनके प्रति कुछ स्नेह श्रद्धा जागी है, क्या है, या द्रौपदी कुंड है, तमाम चीजें हैं, किसके प्रति उनका माया मोह जागृत हुआ जिसके कारण उन्होंने स्वप्रेरणा प्रेरणा से पत्र लिख दिया? और कोई हमें थाल में सजा करके अगर एक्सप्रेस वे और आलू की फैक्ट्री दे जाए तो हम तो स्वागत करेंगे उसका। आपको क्या लग रहा है? आप भी राजनीति कर रहे हैं बहुत दिन से, इस राजनीतिक पत्र के क्या मतलब समझे जाए? देखिए, एक बात तो बहुत साफ है, मैं पहले ही बोलना चाहूंगा कि आज का जो विषय है
इस विषय पे भारतीय जनता पार्टी के यहाँ बैठे हुए प्रवक्ता कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये खुद ही एक धर्म संकट में है कि इस समय जिसकी ओर है उसके लिए बोले या जो नए तरीके से कदम उठा रहा है इसके लिए बोले। कहीं ना कहीं सुब्रत पाठक जी ने ये जो अपने फरक्काबाद के तीर्थ स्थलों का लेते हुए एक बड़ा मैसेज ड्रॉ किया है, बड़ा मैसेज भी ड्रॉ किया है यहाँ पर। ये सोचने की बात है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन्होंने फरक्काबाद के जनप्रतिनिधियों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। यहाँ पर उन्होंने किस हैसियत से दखल किया है। देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत सी चीजें होती हैं जो अपने में कहीं ना कहीं व्यवस्थित लगती हैं। अब तो यहाँ के जनप्रतिनिधियों के सम्मान पे बात बन गई है। देखिए पहली बात यह है कि एक चीज तो साफ हो गई कि फरक्काबाद के जनप्रतिनिधियों की विधानसभा और सदन संसद में सुनी नहीं जाती, क्योंकि अगर सुनी जाती होती तो इस तरीके का पत्र आदरणीय सांसद जी, फरक्काबाद के सांसद जी मुकेश राजपूत जी द्वारा गया होता, लेकिन उस समय ऐसे कुछ देखने को नहीं मिला। दूसरी बात, विधानसभा में उठने वाला अगर कहीं इशू होता तो शायद एक्सप्रेस वे को लेकर जब सुरेश खन्ना जी वगैरह व्यवस्था बना रहे थे तो इसमें फरक्काबाद के विधायकों का कोई दखल होता, वो भी देखने को नहीं मिला। लेकिन अच्छा प्रयास है, लेकिन ये प्रयास फरक्काबाद में भविष्य में राजनीति करने के लिए है या कोई और एक नया तरीका है कि ये कहीं ना कहीं प्रदेश लेवल पर और देश लेवल ऐसे दे रही है भारतीय जनता पार्टी और सुब्रत पाठक जी कि फरक्काबाद के जनप्रतिनिधि हैं वो कहीं ना कहीं एक्सीडेंटल है कि अपने आप जो है बन गए हैं, मोदी जी की आशीर्वाद से बन गए हैं, उनके नाम पे बन गए हैं, खुद में सक्षम नहीं है। इस जिले के सांसद फरक्काबाद के जिले की जनता के लिए अपनी बात रखनी पड़ रही है, बात को मुख्यमंत्री को इंगित कराना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं ये जिले की भारतीय जनता पार्टी की शान की बात है। और मैं फिर यहाँ पे एक बात पूछना चाहूंगा, बेहतर होगा भारतीय जनता पार्टी इस बात का साफ उनका चर्चा करा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग साफ शब्दों में इसी बात का, इसी टॉपिक का जवाब दे राजनीतिक प्रयास है यहाँ जो है साफ। श्री किशन गौतम जी। हाँ जी नमस्कार शेखर जी। असल में मेरा तो ये मानना है कि फरक्काबाद के जो भाजपा के लोग हैं, चाहे वो छोटे बड़े एमपी विधायक वगैरह, इनकी निष्ठुरता को देखकर ये पाठक जी ने सवाल उठाया है, पत्र दिया है, क्योंकि जब फरक्काबाद से निकलेगा तभी कन्नौज को भी लाभ होगा। जब फरक्काबाद आएगा नहीं तो कन्नौज भी वंचित हो जाएगा। तो हम कांग्रेस पार्टी के लोग तो वैसे भी मांग कर रहे हैं, जिला स्तर पे धरना प्रदर्शन किए हैं, विधायकों के घर जा जा करके हम लोगों ने ज्ञापन दिए हैं। माननीय सलमान खुर्शीद साहब ने जो है दिल्ली में गडकरी साहब से स्वयं मिलकर के किया है, मांग पत्र की है और उन्होंने उस पर वचन भी दिया था। और हम लोग तो ये चाहते हैं कि फरक्काबाद से जो गंगा एक्सप्रेस वे है वो गंगा से ही निकले। मगर उस समय जब ये प्रपोजल आया था यमुना एक्सप्रेस वे और गंगा एक्सप्रेस वे का, तो सबसे पहले जी आप भटक रहे हैं विषय से। विषय ये है कि जो चीजें फरक्काबाद के लिए उनका अचानक मोह, उनकी हमदर्दी क्यों जागृत हुई। एक एक्सप्रेस वे एक अलग चीज है, लेकिन आलू का उत्पादन आंकड़ों में आज कन्नौज में फरक्काबाद से ज्यादा होता है। तो वे जो जिसका उत्पादन कन्नौज में ज्यादा होता है उसके लिए फरक्काबाद में फिर वो आलू फैक्ट्री की मांग की, क्योंकि ये सारा मुद्दा पूरी तरह से राजनीतिक है। सुब्रत पाठक के पत्र लिखने के पीछे मंशा क्या हो सकती है, इस पर पूरा विषय आज का केंद्रित है। कोई उनकी हमदर्दी क्यों जागृत हुई एक्सप्रेस वे को लेकर के नहीं है। एक्सप्रेस वे को उन्होंने कतई नहीं कहा कि कन्नौज से आप जोड़िए, उन्होंने कतई नहीं कहा कि आलू की फैक्ट्री आप कन्नौज में लगाइए। आलू की फैक्ट्री का भी मुद्दा उन्होंने उठाया है, आलू की फैक्ट्री को लेकर कतई कहा कि कन्नौज में लगाइए, जबकि आंकड़ों में इस समय कन्नौज में आलू और कोल्ड स्टोरेज भी ज्यादा है फरक्काबाद से कन्नौज में जी। तो ये इस विषय पर जो है वो सुब्रत पाठक जी के विषय में, क्योंकि भाजपा के लोग जो उनका मैटर है वो ज्यादा जानते होंगे क्या है क्या नहीं है।
बहरहाल ये जरूर है कि उनको या तो वहां कन्नौज में सम्मान नहीं मिल रहा है, जो महत्व मिलना चाहिए वो महत्व नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वो जो है फर्रुखाबाद की तरफ जो है लपक रहे हो कि अभी से थोड़ा अपना ग्राउंड बनाया जाए, इस तरह से किया जाए। मगर यहाँ पर जो यहाँ तो भाजपा के जो भी प्रतिनिधि हैं आपस में ही ग्रुप में बटे हुए हैं। माननीय सांसद जी हैं, उनको ये सफल नहीं होने देना चाह रहे हैं, और साक्य जी का अपना अलग एक ग्रुप है। तो यहाँ पर जो है इस तरह का है, ये सब नकारापन जो है और जो भी ढीलपन है, ये सब भाजपा की यूनिट जिला का है, जिला फर्रुखाबाद की यूनिट है, इसकी जिम्मेवार इन्होंने आज तक क्यों नहीं इस पे कोई प्रयास किया है। तो ये इनका अंदरूनी मैटर है कि वो कायम फर्रुखाबाद आना चाह रहे हैं कि ना आना चाह रहे हैं, जिसे भी तो फिर वही बात, अंदरूनी मैटर होता तो डिबेट का विषय नहीं बनता। ये अंदरूनी अंदर से बाहर निकल आया तब डिबेट का विषय बना। नवरंजन जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी का साफ संकेत है, ये क्षत्रियों की पार्टी है। अब ये विधायक जी ने कहा था कि हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रियों की पार्टी है, हम क्षत्रियों की रक्षा करेंगे, तो उनका साफ संकेत है कि माइक का इस्तेमाल करिए, माइक का। तो ये पार्टी का साफ संकेत है। और बात के वाकई में नकारा है, इन्होंने अपनी बात को नहीं उठाया। कहीं की संसद में, विधानसभा में जाके नेतृत्व ने फर्रुखाबाद के मुद्दों की कोई आवाज नहीं उठाई। सिर्फ फैक्ट्री हो, हो, तो ये तो नकारापन है ही पार्टी के नेताओं का, और जनता इसको जवाब देगी। जनता सब समझ चुकी है कि ये क्या काम करेंगे नहीं करेंगे। तो सुब्रत पाठक जी का तो साफ संकेत है कि वो फर्रुखाबाद से चुनाव लड़ेंगे। कन्नौज में उसकी दाल गलने वाली नहीं है। धोखे से अपना चुनाव जीत गए तो उन्हें फर्रुखाबाद आना है। मुकेश राजपूत जी कोटे से आते हैं, उनको हटाया जाएगा। पार्टी ने जब कल्याण सिंह को किनारे कर दिया, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनको किनारे कर दिया, मुकेश राजपूत क्या चीज है। साजिद अली नमस्कार सर। जब किसी की जमीन खिसकती है तो वो कहीं ना कहीं सहारा पकड़ के चलना चाहता है। सुब्रत पाठक जी की कन्नौज से जमीन खिसकती नजर आ रही है, और हमें तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ की कोई न कोई भाजपा की लामी लगी हुई है। माननीय जो सांसद जी हैं और वो पीसी से आते हैं, उनको हटाने के लिए लगी हुई है, और यहाँ पर चाहते हैं कि सब क्षत्रिय विधायक से लेके सांसद हो जाएं और बीसी का यहाँ कोई ना रहे। ये तो एक बहाना है एक्सप्रेस वे का और आलू चिप्स फैक्ट्री का। अगर आलू की चिप्स फैक्ट्री ही अगर 4 जिसके विधायक हों और एक उसका सांसद हो, तो क्या उनकी बात संसद से लेकर विधानसभा तक क्या नहीं मानी जाएगी? अगर ये लोग आपस में पत्र लिख दें और एक सहमति से पत्र लिख दें, तो गंगा एक्सप्रेस वे भी गंगा के किनारे से ही निकले और हमारा जो आलू चिप्स फैक्ट्री है वो फर्रुखाबाद में ही लगे। लेकिन ये एक बहाना है और एक राजनीति का तगादा है। हमने भी देखा है, और शुरू से समाजवादी पार्टी राजनीति कर रहे हैं, हमने देखा है कि जो भी व्यक्ति बाहरी से आता है, फर्रुखाबाद की जनता भोली भाली है, वो उसको चुनाव जिताने का मूड बना लेती है। उन्होंने सोचा होगा, विचार किया होगा कि अपने लोगों से बात की होगी और उनके लोगों ने ये सलाह दी होगी कि आप फर्रुखाबाद आ जाइए, आपकी कन्नौज में जीत नहीं हो सकती है और आप फर्रुखाबाद पर ध्यान दीजिए। इसीलिए उन्होंने ये पत्र लिखा है, और इस पत्र लिखने की एक ही मंशा है, एक ही लामी की मंशा हो सकती है कि सारा बीसी इसमें है भाजपा में, उसको दरकिनार कर दिया जाए। माननीय कल्याण सिंह जी का आज कोई नाम लेने वाला नहीं है बीजेपी में, बीसी का कहीं पे भी कोई नाम लेने वाला नहीं है। केशव मौर्य जी को आगे करके चुनाव लाया गया था, मुख्यमंत्री किसी और को बना दिया गया, किसी का कोई भी नाम, और बीसी कोई कहने वाला भी नहीं। हमारा भाजपा और अंदरूनी से केंद्रीय नेतृत्व
आने वाले चुनाव में सुब्रत पाठक को यहाँ से लाया जाए और सुब्रत पाठक को ही चुनाव लड़ाया जाए, क्योंकि जो पिछले चुनाव हुए हैं फर्रुखाबाद से, चाहे वो साक्षी महाराज जी रहे हों, चाहे संतोष भारतीय जी हों, जो बाहर से आए वो यहाँ पहली बार में चुनाव जीते। यहाँ की जनता क्या है, यहाँ की जनता के साथ कोई न्याय नहीं किया गया है, यहाँ की जनता को कुछ भी नहीं मिला है। शेखर जी, मैं आपके बिग बुलेटिन के माध्यम से सर्वप्रथम कन्नौज लोकसभा सांसद माननीय सुब्रत पाठक जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे फर्रुखाबाद जनपद के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखा कि गंगा एक्सप्रेस वे जिला फर्रुखाबाद होकर निकाला जाए एवं यहाँ पर आलू चिप्स की फैक्ट्री लगाई जाए। यह मैं उनके इस निर्णय का स्वागत करता हूं। स्वागत इसलिए करता हूं, मैं इसको राजनीतिक रूप से नहीं देखता हूं, क्योंकि अभी चुनाव में 4 साल हैं और 4 साल काफी होते हैं, तो ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। मैं केवल ये बात कहना चाहता हूं कि उन्होंने फर्रुखाबाद जनपद के बारे में सोचा, फर्रुखाबाद के युवाओं के विषय में सोचा कि यहां से अगर एक्सप्रेस वे गुजरेगा और कोई उद्योग लगेगा तो निश्चित ही फर्रुखाबाद के युवा वर्ग को विशेष रूप से लाभ होगा, लाभान्वित होंगे। और एक बात निश्चित है कि फर्रुखाबाद में जो भी विकास करेगा वह फर्रुखाबाद में अपना परचम लहराएगा और सभी राजनीतिक दलों को उनके इस निर्णय का स्वागत करना चाहिए। चलिए ठीक है मुकेश जी। हाँ, प्रणाम भाई साहब, सारे मित्रों को प्रणाम, आपको प्रणाम। सबसे पहले मैं सुब्रत पाठक जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि फर्रुखाबाद जनपद के विकास के लिए उन्होंने पत्र लिखा। सुब्रत पाठक जी कन्नौज से सांसद हैं, उत्तर प्रदेश के संगठन के महामंत्री हैं और पड़ोसी जनपद के रहने वाले हैं। हमें तो सबसे अच्छी बात ये लगी आज अनिल जी, शेखर जी, कि हमारा सारा विपक्ष जो है इस बात से चिंतित है कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या है, आपस में तालमेल है कि नहीं है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो जितने भी इसके अर्थ निकल रहे हैं, ये इन लोगों की नाकामयाबियां हैं जो विपक्ष के लोग बैठे हुए हैं। सुब्रत पाठक जी का कोई ऐसा इरादा नहीं है। हमारी नाकामी है। हमारी बात को आप सुन लें, फिर आप जवाब देंगे, तब हम आपको पूरा जवाब देंगे। कोई ऐसा राजनीतिक बात सुन लीजिए भाई साहब, आप बात तो सुन लीजिए। सुब्रत पाठक जी का कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि कोई राजनीतिक दृष्टिकोण से ये पत्र लिखा गया है। वो लिख सकते हैं, संगठन के आदमी हैं। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि फर्रुखाबाद के सांसद पहली बार 5 साल रह चुके हैं, दूसरी बार भी 1 साल हो गया है। कोई ऐसा मंत्रालय नहीं है जिस मंत्रालय में फर्रुखाबाद के विकास के लिए वो गए नहीं। इस फर्रुखाबाद में रेलवे लाइन को विद्युत लाइन में बदलने का काम सांसद महोदय ने कराया। इस फर्रुखाबाद को 2 ओवरब्रिज देने का सांसद ने काम कराया, 4 का प्रस्ताव दिया था और तमाम विभागों में जाकर के तमाम मंत्रियों से मिलकर के फर्रुखाबाद के विकास की उन्होंने चर्चा की और गए हैं। और पार्लियामेंट में सांसद में भी कई बार ये मुद्दा उठाए हैं उन्होंने फर्रुखाबाद के संदर्भ में। जहां तक विधायकों के तालमेल की बात करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी फर्रुखाबाद आए थे जब नगर पालिका के चुनाव हुए थे। उस समय आकर के उन्होंने एक शब्द कहा था, शायद आप लोग भी ध्यान करें, कि फर्रुखाबाद पर्यटन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा जिला है और इसमें इसका विकास होना चाहिए। इसीलिए फर्रुखाबाद को पर्यटन के दृष्टिकोण से विकसित करने के लिए संखिसा और कंपिल को उन्होंने चुना। 50 करोड़ रुपए अभी संखिसा के विकास के लिए दिया और 50 करोड़ रुपए कंपिल के विकास के लिए दिया। और जो सनातनी धर्म मंदिर हैं उनके विकास के लिए जो है हर विधायक को 50 लाख रुपए दिए। बात सुन लीजिएगा आप,
और इसलिए उन्होंने कहा कि आप इनका विकास करिए, यहाँ पर्यटन का क्षेत्र विकसित हो। जहां तक आलू चिप्स फैक्ट्री की बात है, देखिए शुरू से ही हमारा तो व्यक्तिगत मत है कि हमने एक रिसर्च पेपर भी लिखा था, सरकार को भी दिया कि पूरे उत्तर प्रदेश में आलू के लघु उद्योग का काम करना चाहिए, कुटीर उद्योग का काम होना चाहिए। एक फैक्ट्री लगा देने से फर्रुखाबाद का विकास नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक आप किसानों को आलू का स्वयं का कंजप्शन नहीं कराएंगे, उनके चिप्स बनाने का काम नहीं करेंगे, उसकी आलू की मार्केटिंग का काम नहीं करेंगे, फर्रुखाबाद का विकास नहीं हो सकता। एक चिप्स फैक्ट्री लगने से नहीं, लग जाए तो बहुत अच्छी बात है, मना नहीं है, लेकिन नहीं है। लेकिन जो हमारे विपक्ष के मित्र हैं, ये बहुत चिंतित है फर्रुखाबाद के लिए। मैं इन्हें एक बात बताना चाहता हूं कि माननीय सलमान खुर्शीद जी विदेश राज्य मंत्री रहे और लंबे समय तक रहे, खुर्शीद आलम खान भी रहे। अब बात सुन लीजिएगा, आपने बहुत कह लिया, आप मुझे बताइए क्या करा है फर्रुखाबाद, क्या किया? लाए हवाई जहाज से बिस्कुट फैक्ट्री ले आए, कंफर्ट फैक्ट्री ले आए कि ये करेंगे, और एक भी कोई काम फर्रुखाबाद का नहीं हुआ। जबकि भारतवर्ष में कहीं भी आप फर्रुखाबाद का नाम लें तो लोग पूछते हैं क्या सलमान खुर्शीद जी वाला मूल मुद्दे से भटक रहे हैं, मूल मुद्दे से भटक रहे हैं आप। इतने लंबे समय तक शेखर जी मूल मुद्दे से भटक रहे हैं। उन्होंने फर्रुखाबाद भाई साहब आप मुद्दे पे ही रहते हो। फर्रुखाबाद के लिए कुछ नहीं किया। ये मुद्दा नहीं है, हमारे मुद्दा तो जो आप बताएंगे वही होगा। साथी हैं, हम आपको याद दिलाना चाहते हैं, इससे पहले आप 4 विधायक थे यहाँ पर और कहते आपस में तालमेल नहीं। हमें कहेंगे चारों विधायक चुपचाप हो गए थे और एक आदमी ऐसा था जो चारों विधायकों को नहीं चलने दे रहा था, और फर्रुखाबाद का नाम मात्र का विकास नहीं हुआ, फर्रुखाबाद के आसपास के जनपदों में पूरा विकास हुआ। आज भारतीय जनता पार्टी अगर फर्रुखाबाद का विकास करना चाहती है, फर्रुखाबाद में गंगा एक्सप्रेस से निकालने की बात है, या शाहजहांपुर से निकालने की बात है, या कन्नौज से निकालने की बात है, या आलू चिप्स फैक्ट्री लगने की बात है, इसमें तो आपको खुशी होनी चाहिए कि चलिए कम से कम भारतीय जनता पार्टी विकास की तो बात कर रही है। ऐसा तो नहीं है कि फर्रुखाबाद को बिल्कुल छोड़ दे और उसका कोई विकास नहीं हो। तो इसलिए मैं इसे निवेदन करना चाहता हूं अपने सारे विपक्षी साथियों से कि आप अपने एक ऐसे सुझाव दें जिससे कि फर्रुखाबाद का विकास हो। पार्टी के अंदर क्या हो रहा है, कौन कहां से लड़ना चाहता है, कौन क्यों लड़ना चाहता है, इस पर बहुत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। फर्रुखाबाद में जहां तक आपने बैकवर्ड का एक सवाल उठाया हमारे मित्र ने, हम बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर आज तक फर्रुखाबाद में बैकवर्ड के ही सांसद, कोई दूसरा सांसद नहीं हुआ है, और शायद भविष्य में पार्टी सोचती भी नहीं है कि हम बैकवर्ड को हटा करके किसी सवर्ण को सांसद के रूप में बैठा। ये तय मान लीजिएगा कि आगे भी है, और विधायकों के भी आप देख लीजिएगा तो कोशिश की जाती है कि सामाजिक समरसता बनी रहे और सब लोगों को यहाँ पर टिकट मिले। मैं सारे साथियों से बहुत सहमत भी हूँ कि फर्रुखाबाद का विकास हो, और भाजपा किस तरीके से कर रही है उसका अपना मैटर है। धन्यवाद। क्या बोलिए भाई साहब, माननीय हमारे बड़े भाई साहब मुकेश भाई साहब ने बड़ी तमाम की विकास की बातें हम सबके बीच में रख दी हैं। मुझे लगता है कि हमारे जो विपक्ष के साथी यहाँ पर मौजूद हैं उनके कानों की ठेंठ निकल गई होगी उन सब बातों को सुन करके, क्योंकि कई बरस इन सबों ने सत्ता चलाई है उत्तर प्रदेश की सत्ता पर कई साल काबिज रहे हैं ये सभी लोग। फर्रुखाबाद में 4-4 बार विधायक। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले सुन लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए। मैं आपके बीच में बोलना जानता हूँ, मुझे बीच में बोलना अरे मुझे बीच में से बात करो ना, आजादी के इतिहास से बात, उससे बात करो, आजादी से बात करो आप। क्या बात पहले चक्र में सुन लीजिए। हाँ, मैंने बड़े धैर्यपूर्वक सुना और बड़ी अपेक्षा करता हूँ कि अगर उसके बाद में आपत्ति, हमें तो लग रहा है कानों की ठेठ ज्यादा निकल, कुछ विपक्षी साथियों को ज्यादा सुनाई देने लगा है। खैर कोई बात नहीं भाई साहब। हमारे शेखर भाई साहब ने एक विषय रखा था परिवार भाजपा का, भाजपा परिवार का। बिल्कुल ठीक कहा आपने, भाजपा एक परिवार है, और परिवार में कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के बारे में, चाहे वो दिल्ली बैठा हो, चाहे वो कलकत्ता बैठा हो, चाहे फर्रुखाबाद बैठा हो, चाहे कन्नौज बैठा हो, हर व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति की चिंता रखता है, उसकी चिंता करता है। इसलिए इसका एक बेहतर उदाहरण आपको आज मिल गया है माननीय कन्नौज के सांसद सुब्रत पाठक जी के माध्यम से, कि वो जितनी चिंता कन्नौज की रखते हैं उतनी चिंता फर्रुखाबाद की भी करते हैं।
दूसरी बात, हमारे शेखर भाई साहब ने कहा है कि वो गुड़गांव मंदिर, पंडाबाग, किसकी वजह से वो यहाँ आकर्षित हुए हैं। मैं आपको एक विषय आप बीच में भूल गए, माँ गंगा को लाना भूल गए। माँ गंगा हमारे और कन्नौज के बीच में बड़े सेतु का काम करती हैं। माँ गंगा और कन्नौज जो है वो फर्रुखाबाद जनपद को एक मिलाती हैं। माँ गंगा हमारे बीच एक सामंजस्य स्थापित करती है। मैं कन्नौज के विकास की बात होती है तो फर्रुखाबाद को खुशी होती है, और जब फर्रुखाबाद के विकास की बात होती है तो निश्चित तौर पर मैं ये मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कन्नौज के लोगों को भी खुशी होती होगी। आपको याद होगा कि फर्रुखाबाद जनपद से 4 सपा के सांसद थे। जब अखिलेश यादव जी ने एक्सप्रेस वे बनाया तो घुमा घुमा के कन्नौज से 3-3 जगह 4-4 जगह उतार दिया। शिवरामऊ, सौरे, कन्नौज, घुमा घुमा के आपने उसी कन्नौज में उतार दिया, मगर चारों विधायक मौन बैठे रहे समाजवादी पार्टी के। आज हमें यहाँ प्रवचन देने आए हैं। बड़ी हैरत लगती है कि अपने गिरेबान में झांकना पसंद नहीं करते हैं समाजवादी, तो नहीं सोचते हैं कि वो क्या कह रहे हैं और क्या सुन रहे हैं। जब फर्रुखाबाद की विकास की बात आए तो मैं ये समझता हूं कि किसी भी दल, किसी भी व्यक्ति को एक होकर के कार्य करना चाहिए, क्योंकि फर्रुखाबाद का विकास ही हमें आपको पहचान दिलाएगा, हमारी आपकी पार्टियों को पहचान दिलाएगा। हमारे अनुपम भाई जी ने भी बड़ी बात बोली कि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये फर्रुखाबाद के विकास का मुद्दा, और हम सबको इस पर सकारात्मक टिप्पणी करनी चाहिए थी। दूसरा विषय मैं रखना चाहूंगा, हमारे कांग्रेस के साथी ने कही है कि जनप्रतिनिधियों की सुनी नहीं जाती है, संसद में सांसदों की सुनी नहीं जाती है। अरे भाई साहब, 5 साल देश के नंबर 2 मंत्री, विदेश मंत्री, दुर्भाग्य से एक्सीडेंटल सांसद, मैं उन्हें एक्सीडेंटल सांसद का तमगा देता हूं क्योंकि उन्होंने केवल और केवल एक्सीडेंट स्वरूप ही वो सांसद बने थे। जनता की तो हित ही नहीं थी, जनता के हित के बारे में वो कभी सोचते ही नहीं थे, वरना पहली बार जीतने के बाद 15 साल नहीं लग गए होते दोबारा सांसद बनने में एक इतने बड़े व्यक्ति को। आप समझ लीजिए, आलू की फैक्ट्री लगाते हैं और दूध फैक्ट्री लाते हैं मोहम्मदाबाद में, हेलीकॉप्टर मंत्री है। मैंने उन्हें हेलीकॉप्टर मंत्री की भी संज्ञा दी थी कि वो हेलीकॉप्टर से उतरते हैं, और उनके साथ वो कौन थे भाई साहब, मैं नाम उनका भूल रहा हूं। बड़ी बड़ी जनसभा हुई थी वहां पर, उद्घाटन हुआ था, और बेचारा मोहम्मदाबाद का किसान अपने आप को ठगा महसूस कर गया, अपने आप को छला महसूस कर गया, और वो छलने वाले व्यक्ति केवल और केवल एकमात्र कांग्रेस के पूर्व सांसद, पूर्व विदेश मंत्री सलमान साहब थे। एक विकास के नाम पर एक छोटी ईंट भी ना लगाने वाले सलमान साहब, केवल एक मात्र व्यक्तिगत उपलब्धि है सलमान साहब की, वो है जाकिर हुसैन ट्रस्ट। घोटालों में जिसका नाम चरम से आया होगा, हम सब बेहतरी से जानते हैं जाकिर हुसैन ट्रस्ट को, तो इसलिए शुभम तिवारी बोलिए। देखिए, आप मैंने सुनी है, मेरी बात भी भारतीय जनता पार्टी के लोग ध्यान से सुने। पहले तो मुझे बड़ा खुशी हुई कि व्यापारी नेता अमरनाथ जी ने सुब्रत जी को धन्यवाद ही नहीं दिया, बल्कि जिले के प्रतिनिधियों की बड़ी किरकिरी कर दी। उनकी बात से पता चलता है कि उन्होंने किन साफ शब्दों में धन्यवाद देते। अमरनाथ जी कोई नहीं, अमरनाथ जी कोई नहीं है। मैं आपको अपडेट दे दूं, क्षमा चाहता हूँ, अमरनाथ जी नहीं, अनुपम जी हैं। अनुपम जी हैं भाई साहब, अमरनाथ जी नहीं है। जी हाँ ठीक है, हाँ अनुपम जी ठीक है। अच्छा, दूसरी बात मैं बोल रहा हूँ कि अभी भैया गलती हो गई, बहुत गलती हो गई, ठीक है। अब आप संतुष्ट हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग? अब आगे सुनिए। विकास जी, आपने बोला हमारे भाई हैं, आपको करेक्ट करना हमारा फर्ज बनता है। अब हम आपको करेक्ट कर रहे हैं। हम नाराज कानों की भेंट तो निकल गई। सुनिए तो, विकास जी सुनने की क्षमता लाइए, 56 इंची सीना लाइए भैया, सुनिए। हमारे कानों की, अरे फिर बोलने लगे, हमारे कानों की भेंट निकल गई है, लेकिन अब आपके 56 इंची सीना तो हमारा हमेशा दे रहा है भाई साहब। आप 56 इंची सीने से तुलना नहीं कर सकते हैं। भाजपा या तो मूर्ख है, बनने का बात करते, सुनना, आपको सुनने की क्षमता रखिए। सवालों का जवाब। कांग्रेस के साथी क्या है, बाड्रा कांग्रेस के साथी क्या है, बाड्रा कांग्रेस के साथी क्या है? ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग आप करते हैं सार्वजनिक मंचों पे, आपको सहन शक्ति नहीं है तो राजनीति छोड़ दीजिए, राजनीति छोड़ दीजिए। जब आपको सहन शक्ति नहीं है तो राजनीति छोड़ दीजिए। आप डिबेट में बैठे हैं, आप प्रवचन में नहीं बैठे। मान्यवर आप प्रवचन में नहीं बैठे हैं, आप डिबेट में। बाड्रा कांग्रेस, बिल्कुल मैं ठीक कह रहा हूँ, ये बाड्रा कांग्रेस है, गांधी कांग्रेस से चलती हुई अब ये बाड्रा कांग्रेस है, ठीक है। और शुभम जी, अगर आपको सहन शक्ति नहीं है तो मैं सजेशन दूंगा कि आप मेडिटेशन किया करिए। आपको मेरा सुझाव है कि आप मेडिटेशन किया करिए जब आपके अंदर सहन शक्ति नहीं है। मूर्खों का तमगा किसे हासिल है, ये जनता ने डिसाइड कर दिया है।
अरे जब आप आरोप लगा देते हैं, आपने सलमान साहब के नाम को लेकर जितनी बातें गिनवाई सुनने की क्षमता रखिए। आप हमारे कानों में ठेठ की बात करते हैं, गुलामी की पट्टी करते हैं। ये तो देखिए कमलनाथ जी देखिए कमलनाथ जी की जागीर को आगे बढ़ाने वाले कांग्रेसी हैं आप सब, हम बहुत अच्छे से जानते हैं। इसलिए आप किसी को महिला का सम्मान नहीं कर सकते, तो एक विपक्षी दलों को क्या सम्मान देंगे आप विपक्षी दलों को सम्मान नहीं देंगे। आप कमलनाथ जी की परंपरा को आगे बढ़ाने लोग हैं, आप मदेरा गोपाल कांडा की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, आप विपक्षियों को कितना सम्मान देंगे। सुब्रत पाठक के पत्र तक सीमित रखिए चर्चा। लोग हैं इसलिए जवाब नहीं सुनते हैं। अब जवाब सुनिए विकास जी, शर्म आनी चाहिए भाजपाइयों को जो गंगा माँ का नाम लेके राजनीति कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, क्योंकि जब गंगा एक्सप्रेस वे को फरीदाबाद में गंगा किनारे लाना था, तब गंगा मैया की बात आप लोगों ने क्यों नहीं करी? तब आपको शर्म नहीं आई? आप गंगा मैया का नाम लेके यहाँ उद्घोष कर रहे हैं, जैसे मोदी जी उद्घोष करते थे। और आप सलमान साहब के ऊपर आरोप लगा रहे हैं साहब, विपक्ष में होने के बावजूद आपने सलमान साहब पे जो उनके मित्र आए थे और घोटाला जैसी बातें कर दिया। इतने अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग पाक साफ हैं तो जांचें क्यों नहीं करा रहे हैं? किससे डरते हैं? क्या कारण है जो आप किसी का नाम खराब करने के लिए प्रत्यारोप कर रहे हैं? दूसरी बात, जब आप इस तरीके के शब्द इस्तेमाल करेंगे, हमारे नेता के लिए शब्द बोलेंगे, तो हम जवाब देंगे। आपको जवाब सुनना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की बात रखती है, किसी से डरती नहीं है। आपके एक सांसद और 4 विधायक की, जिन्हें आपने सलमान साहब के लिए एक्सीडेंटल बोल दिया ना कि एक्सीडेंटल मिनिस्टर थे, तो भाई साहब एक सांसद और 4 विधायकों को सुब्रत पाठक जी ने एक्सीडेंटल जनप्रतिनिधि घोषित कर दिया है। इस बात को मैं आपको इंगित करते हुए चल रहा हूं। दोबारा से कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए ऐसी शब्द इस्तेमाल करने से पहले सुनिए कि आप क्या बोल रहे हैं। हमारे कानों में ठेठ भले जम जाए, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं जमती। हम लोग जरूरतमंदों की और विकास की बात ना सुनो। दूसरी बात मंत्री को 2 बार जमानत जब्त करानी पड़ी, ना बोले ना सुन लीजिए। विदेश मंत्री को 2 बार जमानत जब्त करानी पड़ी, ना बोलेंगे कि एक विदेश मंत्री को 2 बार जमानत जब्त करानी पड़ी और पहली बार से कम वोट मिले दूसरी बार। एक विदेश मंत्री के लिए का विषय हो सकता है? एक कांग्रेसी जिम्मेदारी लेंगे कि आप जनता की उम्मीदों पर खड़े नहीं उतरे? क्या आप जिम्मेदारी लेंगे इस विषय का? केवल ये तो बात गंदगी आपके शब्दों में आती है, आपके दिमाग की गंदगी आपके शब्दों में मानने वाले हमें सरकार में नहीं रखा, धन्यवाद दे रहे हैं। लेकिन हम प्रोफेसर साहब की बात का और जवाब दे दें कि जो प्रोफेसर साहब ने जो धन्यवाद दिया है सुब्रत जी को साहब ने यहाँ पे धन्यवाद दिया है, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आदरणीय सांसद, जिले के सांसद जी ने धन्यवाद दिया कि नहीं दिया? यहाँ के 4 विधायक हैं, उन्होंने सुब्रत जी को धन्यवाद दिया कि नहीं दिया? क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने एक बात संगठन की कही है, संगठन के आदमी है, सांसद जी संगठन के आदमी है, यानी कि यहाँ का जो संगठन है वो भी जनप्रतिनिधियों के साथ साथ नकारा है। जो सांसद जी को पत्र लिखना पड़ रहा है और यहाँ के संगठन की तरफ से एक पत्र नहीं गया, एक बार मांग रही थी। तो देखिए घुमा फिरा के भटकाइए ना, कितने लाख हो देते हैं? किसका संगठन जिम्मेदार है? 2 बार आपके सांसद जमानत जब्त करा देते हैं, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? नहीं बचा है आपको जो जितना जैसा बोल। साजिद अली बोलिए, साजिद अली बोलिए। जी सर, सपा पे भी सवाल उठाया भारतीय जनता पार्टी ने, आपको तो बताइए। समाजवादी पार्टी ने जितना कार्य किया है, इतना अगर भाजपा के लोग कार्य कर देते, केवल ये डिबेट पर बैठकर या वैसे गली या चौराहे में खड़े होकर केवल चिल्लाना जानते हैं। जीडीपी गिर गई है, लेकिन 56 इंच अभी भी सीधा है, इसमें कोई कमी नहीं आने वाली है। अगर फर्रुखाबाद में राम मनोहर लोहिया अस्पताल देन किसकी है, इन्हीं से पूछ लिया जाए। 102 देन किसकी है, इन्हीं से पूछ लिया जाए। 108 देन किसकी है, इन्हीं से पूछ लिया जाए। 100 नंबर देन किसकी है, इन्हीं से पूछ लिया जाए। श्रम विभाग में जो हमारे श्रम में जो लेबर पार्टी का रजिस्ट्रेशन था, उनको साइकिल से लेकर उनके जो और हमने सरकार ने हमारी जो दिए थे, उनसे इन्हीं से पूछ लिया जाए काम किया या नहीं किया। हमने लैपटॉप बांटे जो अभी कोविड-19 में उन बच्चों को पढ़ाई के काम में आए, वो लैपटॉप कहाँ है? वही मैं जानना चाहता हूँ, वो लैपटॉप कहाँ है? अनिल भैया एक बार हम मैं तो आपके बीच में नहीं बोला था।
मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। अग्रवाल जी ने जो स्वागत किया है, मैं भी स्वागत करता हूं और बहुत ही स्वागत करूंगा कि वो एक फैक्ट्री लगवा दें। मैं बहुत ही स्वागत करूंगा उनका कि एक ही फैक्ट्री लगवा दें। फैक्ट्री तो दूर रही भाई साहब, जो रोड अलीगंज तक पास था चौड़ीकरण में, वो आपकी सरकार ने नवाबगंज तक ही रखा है। और वहां के जो किसान आलू लेके आते हैं उनसे पूछिए, जो अमरोली से चलकर आते हैं, शेखर जी आए हो नवाबगंज से अलीगंज वाले रोड पे गए हों, तो दशा देख लीजिएगा, एक पैदल नहीं चल सकता व्यक्ति। और आप बात करते हैं विकास हो रहा है, कहाँ पे विकास हो रहा है, कौन सा रोड बन रहा है, किधर रोड जा रहा है, हमें तो विकास कहीं दिख नहीं रहा है। संकिसा में आप विकास की बात करते हैं, पहले वहां विवाद तो निपटा लो, तब विकास की बात करो ना। आप तो विवाद नहीं वहां निपटा पा रहे हो। आपकी सरकार कब से चल रही है, आपको वहां विवाद निपटा देना चाहिए था। आपकी लोगों का विवाद है, आपको किसी का और धर्म से तो जुड़ा विवाद नहीं है, जिसका है उसको दे दो, वहां विवाद निपटा दो। लेकिन आप नहीं निपटा सकते ना, केवल कुछ नहीं कर सकते हैं लंबी लंबी बात मारने के अलावा। विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, विकास है कहाँ? विकास दिखा दो, विकास पकड़ के ही दिखा दो, विकास कहाँ भी हुआ है वो ही गिना दो कि हमने फर्रुखाबाद में इतना विकास किया है, कहाँ पे विकास हुआ है, कौन से रोड कितने चौड़े बन गए हैं। कन्नौज की बात करिएगा कि कन्नौज में विकास किया है, सपा समाजवादी पार्टी के सांसद रहे हैं और उन्होंने विकास किया है या नहीं किया है, ऐसी एक बता दो गांव। आपको आई विटनेस न्यूज का ये एपिसोड कैसा लगा? आप हमारी खबरों को लाइक करिए, इन पर कमेंट करिए, और अभी तक अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सहयोग प्रदान कीजिए, ये आपसे निवेदन है।